क्या आप भी अपने पेरेंट्स से दूर हैं? दूर रह के भी आप उनकी केयर कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। तो पिछली बारी हमने आपको बताया था कि अगर आपके बच्चे बड़े होकर दूर चले जाते हैं, आपको उदासी हो जाती है या जिसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, वो प्रॉब्लम है, तो उससे आप कैसे उभरे। और आज हम बताएंगे कि बच्चे जो आपसे दूर हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए अपने पेरेंट्स की केयर करने के लिए। बच्चों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए पूनम, मुझे तो यही लगता है कि जैसे उनके साथ टच में रहें। टच में रहने के बहुत तरीके हैं। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आजकल तो है। बहुत टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल्स हैं। तो अगर आप दूर हो तो एक रेगुलर रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन कीजिए। अगर आप पेरेंट्स से दूर है, जैसे फॉरेन कंट्री में सेटल है, रेगुलर पेरेंट्स को नहीं मिल सकते, या चलो अगर सिटी में भी कहीं आप दूर रहते हो, पेरेंट्स से अलग रहते हो, कि रोज रोज का मिलना नहीं हो पा रहा, तो कम से कम एक कॉल तो हो सकती है। तो डेली की एक कॉल अपने पेरेंट्स को जरूर कीजिए, क्योंकि उनको आपकी कॉल का बहुत इंतजार रहता है। कॉल भी करें और अगर हो सके तो कभी कभी वीडियो कॉल भी करें। वीडियो कॉल बहुत अच्छी चीज है कि आपका एक शक्ल देख लेने से उनका उनका दिन बन दिन जाए। बन जाता है। तो अगर आपकी शक्ल देख लेंगे, आपकी आवाज सुन लेंगे, तो उनका दिन बन जाएगा और वो इतने खुश हो जाएंगे कि पूरा दिन बाकी आराम से बिता पाएंगे। कुछ टाइम ही ऐसा है और कुछ आजकल बच्चों के पास इतना काम का प्रेशर है कि वो टाइम निकालते, सोचते भी है निकालने का, लेकिन नहीं निकाल पाते। लेकिन आप नहीं निकाल पाते तो एक मैसेज छोड़िए पेरेंट्स के लिए कि मैं इस टाइम बिजी हूँ, मैं इस टाइम कॉल करूंगा या मैं इस टाइम कॉल करूंगी, और उस टाइम पे कॉल कीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको वेट रहेगी कि आप बिजी थे, आपने मैसेज डाल दिया तो वो खुश हो गए कि चलो एटलीस्ट आप बात करोगे बाद में। लेकिन उस चीज को फिर जरूर फॉलो करें। और हमेशा ये मत करें कि आप सिर्फ पेरेंट्स को कुछ बता ही रहे हैं, उनकी सुने भी, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है वो शायद आपको सुनाना चाहते हैं। तो आप हमेशा, आपका बहाना रहेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं कॉल पे हूँ, और वो कुछ बताना चाह रहे हैं, आप उनकी बात काट देते हैं, तो वो शायद बहुत रोते हैं। उसके बाद वो बोल नहीं पाते, लेकिन आपको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, लेकिन फिर पेरेंट्स बहुत अकेले में रोते हैं, फील करते हैं। तो आप मैसेज छोड़ दीजिए कि मम्मी मैं इस टाइम बिजी हूँ, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम को, कल सुबह, कभी भी मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। तो उनको कभी बुरा नहीं लगेगा। और एक बात और है, यहाँ जरूरी नहीं बच्चे कॉल कर रहे हैं तो पेरेंट्स फोन ही उठा ले, वो भी बिजी हो सकते हैं। कई बार हम किटी में हैं, अच्छा बेटा बाद में करेंगे। किट्टी में है। तो हमें भी चाहिए हम आके ये रूल फॉलो हाँ करें। हमें भी, हमारे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, लेकिन होना, ये चीज होना जरूरी है। लेकिन सीमा, मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे बहुत ही दूर रहते हैं, जो कई हाँ कई महीने नहीं मिलते या कई बार सालों नहीं मिलते सालों हैं, नहीं मिलते, है ना। बिल्कुल। उनको, पेरेंट्स को बहुत कुछ लगता है बच्चों को बताएं जब फोन करें, हाँ तो ये तो वो है। ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। ये स्पेशल मैसेज हमारा उनके लिए है। और ये है कि कभी कभी पेरेंट्स के साथ अपना वो भी शो करें कि अभी तक मतलब हमको आपकी बहुत केयर है, कि पापा आप कल शादी पे जा रहे हो, दिखाओ जरा क्या पहन के जा रहे हो, या मम्मी आप कौन सी साड़ी पहन के जा रहे हो, अरे ये तो बड़ी अच्छी लगेगी। बस थोड़ा सा बोलना है, लेकिन उनके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये शायद हर माँ आज मेरी बात समझ रही होगी। माँ तो समझ ही जाती है, बच्चों को समझना चाहिए। आज का मैसेज ही हमारा बच्चों के लिए है, तो ये सारी चीजें बच्चों को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स को, तो हम तो खैर पेरेंट्स ही हैं, या जो बच्चे दूर हैं, उन्हें जब भी अपने पेरेंट्स को मिलो उनको टेक्नोलॉजी भी सिखानी चाहिए, कि मम्मी यूट्यूब सीखो, कईयों को नहीं आता समझ कि यूट्यूब कैसे चलाना है, व्हाट्सएप कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, उनके अकाउंट्स बनाइए, उनको बिजी कीजिए। इन छोटी छोटी चीजों में वो बहुत बिजी हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप उनको, दूर बैठे हैं और पेरेंट्स बीमार रहते हैं, उनको कैमरास लगा के दे सकते हैं, और आप कहीं से भी बैठ के अपने पेरेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो बीमार हैं तो उनकी कैसी हालत है, या फिर कोई भी जो हेल्प है, नर्स हैं घर में, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहे, या कैसे भी। तो ये चीजें ट्रैक करने के लिए आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी है, कैमरा लगवा दीजिए पेरेंट्स को। तो कि कुछ भी टेक्नोलॉजी जो है आप उनको सिखा सकते हैं, वो जरूर सिखाइए। और इसके साथ साथ एक क्वालिटी टाइम, मेरे को तो यही लगता है कि जब बच्चे इकट्ठे हों पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के घर आए या पेरेंट्स बच्चों के घर जाएं, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये नहीं कि अपना अपना फोन पकड़ के बैठ गए और वो उसको उसको वो रीलें देखी जा रहे हैं, कुछ कुछ करी जा रहे हैं, लेकिन अपना आपस का टाइम फिर वही वेस्ट। बातें करें, पुरानी बातों को याद करें, अच्छी बातों को याद करें, कुछ एक दूसरे से समझें, सुने,
कुछ बच्चों को कुछ जरूरत है, पेरेंट्स से पूछना है, फादर से पूछना है, वो पूछें कि मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये ठीक है, या फादर को या मदर को भी हो सकता है कि उनको कोई अड़चन आ रही हो किसी चीज में, तो उसका भी सॉल्यूशन आप उस टाइम ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों का और हमारा इकट्ठे बैठना आई थिंक बहुत कम होता है। भाग दौड़ की जिंदगी में सब भाग ही रहे होते हैं, लेकिन जो आपको टाइम मिले उसको इतना अच्छे से स्पेंड करें कि आपको लगे कि आज तो मजा ही आ गया। लेकिन यहाँ सीमा मैं कहूंगी कि कुछ पेरेंट्स भी नहीं छोड़ते मोबाइल, बच्चे हाँ बच्चों के ये आने के भी, बाद कई पेरेंट्स भी अपना हाँ फोन नहीं हाँ छोड़ते, ये सब घरों में हमारे भी यही हाल है, तो ऐसी बच्चे बात नहीं नहीं है। छोड़ते या पेरेंट्स नहीं छोड़ते, हाँ दोनों तरफ से है कि अगर हाँ आपको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिला है तो अपने फोन्स हाँ को आधा घंटा 1 घंटा साइड कीजिए और हाँ। आपस में बातें कीजिए। और कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पैसा भेज के सोचते हैं कि हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी क्योंकि हम तो पैसा भेज रहे हैं पेरेंट्स को, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको पैसे के साथ साथ आपकी इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। खाली पैसा सब कुछ नहीं होता। आपके फोन कॉल्स, आपके वीडियो कॉल्स, आपकी फोटोग्राफ्स, आप आके कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। या पेरेंट्स के एक्सपीरियंस पूछना कि उनका भी दिन कैसे बीत रहा है, वो क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो उनको इमोशनल टच दे सकते हो, तो वो भी दीजिए। खाली पैसा भेजना एक वो नहीं है कि आपने पैसा भेज दिया और जिम्मेदारी खत्म हो गई। पैसा ठीक है, पैसा भी जरूरत है, चाहिए वो भी पूनम, वो भी जरूरी है, लेकिन जैसे पूनम ने बोला कि एक इमोशनल टच भी होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। पैसे के साथ साथ, पैसा तो चलो ठीक है भेज दिया, काम तो सबके हो ही जाने हैं, लेकिन आपका जो एक इमोशनल टच होगा वो अलग ही चीज होती है। देखो बचपन में भी बच्चे रोते हैं तो एक माँ सहला देती है तो उसको लगता है कि भाई मेरा सारा दुख दूर हो गया। कि खाली माँ उस टाइम ये तो नहीं करती कि ले बेटा तू पैसा पकड़ और कुछ खा लेना, चोट वोट बाद में देखेंगे। तो वही चीजें अब हमारे पे आ रही हैं कि हम बड़े हो रहे हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। खाली पैसा भेज के तो नहीं लगना चाहिए ना कि हमारी जिम्मेदारी खत्म है। कहीं कहीं उनको भी सहलाने की जरूरत है। अब अपने पेरेंट्स को भी सहलाइए जहां जहां उनको दुख लगता है। ये ना हो कि टाइम बहुत तेजी से निकल जाए और हम सोचते रह जाएं करना है और समय निकल गया, तो फिर पछतावा रह जाएगा। कई बार ही बैठते हैं सोचने के लिए तो लगता है कि शायद कुछ नहीं किया। तो हम कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि टाइम रहते जो आपका मन कर रहा है अपने पेरेंट्स के लिए करने का, कर लीजिए। कर लेना चाहिए। वो एक शायरी अचानक से मुझे याद आ गई कि वो कहते हैं ना कि वक्त और इंसान दोनों में एक ही समानता है कि दोनों गुजर जाते हैं। तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि इंसान ने भी चले जाना है दुनिया से और वक्त भी निकल जाएगा, फिर सिर्फ क्या रह जाता है, पछतावा। पछतावा तो वो नहीं होना, भी इमोशनल हो रहे हैं हम लोग भी। तो हमें भी लगता था अपने मम्मी को आज फोन कर लेते हैं, तब हमारे टाइम पे तो फोन करना ही बड़ा मुश्किल था। लेटर्स लिखते थे या फिर ट्रंक कॉल बुक कराते थे, फिर एसटीडी या एसटीडी आ गई, वो भी घर के बाहर जाके हमें करना पड़ता था। तो तब भी हमें अब लगता है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा फोन कर लेते, थोड़ी ज्यादा बात कर लेते। आज हम तरस जाते हैं कि कोई हमें बोले तुम्हारा फोन नहीं आया। वो नहीं, अब ठीक है हम आपस में जो अपनी बातें करनी होती हैं वो एक दूसरे की सहेलियां आपस में हम हैं कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना उनकी हाँ, कमी लगती है, वो पेरेंट्स हाँ, की वो कमी तो हमेशा लगेगी। वो तो आज हमारी बात को ध्यान में रखते हुए उनसे बात जरूर करें। तो आज का हमारा मैसेज यही है कि आज आप जितनी जल्दी हो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज विजिट करें या उनसे बात करें। वही मैसेज हमारा एंड में जो हम हमेशा देते हैं, यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू ऑल।